नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त धनुलाल साहू। मैं आपका एटो प्ले अपना ट्यूब चैनल दुर्ग न्यूज एंड एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको दोस्तों आज ऐसी ज़बरदस्त खबर लाया हूं। दोस्तों, अभी प्रचंड बहुमत से 5 विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना है। दोस्तों, मुख्यमंत्री बने दोस्तों पश्चिम बंगाल में आपका शुभेंदु अधिकारी जी, असम में आपका हिमंता बिस्वा शर्मा जी, और पुदुचेरी में त्रिरंगा स्वामी जी। दोस्तों, आपको मैं पश्चिम बंगाल के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में दोस्तों शुभेंदु अधिकारी के कैबिनेट बैठक में फर्स्ट बैठक में ही निर्णय लिया गया। दोस्तों, 5 निर्णय लिया गया है। दोस्तों, पहला है दोस्तों प्रदेश में जैसे आयुष्मान भारत योजना चल रहा है, आरोग्य मंदिर, वैसा मेडिकल खोला जाएगा। दोस्तों, जो 70% के छूट में दिया जाएगा दोस्तों दवाइयों को, और 10 लाख रुपए तक के हर व्यक्ति को इलाज मुफ्त दिया जाएगा। दोस्तों, वो योजना ममता बनर्जी लागू नहीं किया था। दोस्तों, तीसरा है दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना, जो 16 लाख आवास रोक के रखी है ममता बनर्जी ने, वो भी चालू हो गया है। दोस्तों, और नारी सम्मान में जैसे हमारे यहाँ महतारी वंदन योजना चलता है दोस्तों, वैसे वहाँ 3,500 रुपये या 4,500 रुपये हर महीने दिया जाएगा। दोस्तों, देखो दोस्तों, लक्ष्मी भंडार योजना जैसे वहाँ चल रही थी, ममता बनर्जी दे रही थी 1,500 रुपये, वैसा वहाँ 3 या 3,500 रुपये देगी दोस्तों, लेकिन नाम नहीं चेंज कर रही है दोस्तों शुभेंदु अधिकारी सरकार। चौथा है दोस्तों सीमा सुरक्षा, भारत बांग्लादेश बॉर्डर लगभग 2000 भारत बांग्लादेश बॉर्डर जो सरहद है, सीमा है दोस्तों, 2267 किलोमीटर का सीमा है। दोस्तों, उसमें फेंसिंग करने के लिए शुभेंदु अधिकारी सरकार ने केंद्र सरकार को परमिशन दे दी है। दोस्तों, जमीन हस्तांतरण की परमिशन दे दी है। दोस्तों, जमीन हस्तांतरण के लिए प्रोसीजर चल रहा है। दोस्तों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच में बातचीत चल रहा है। दोस्तों, कागजी कार्रवाई चल रही है। दोस्तों, ये क्यों जरूरी है? दोस्तों, ये आप जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच में कोई सीमा है, लेकिन सीमा में कोई तार फेंसिंग नहीं है। दोस्तों, जैसे आप किसी मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाते हैं, किसी शहर में रहने के लिए रहते हुए, कभी कुछ काम से या कहीं घूमने चले गए, कभी कुछ सामान बेचने चले गए, बिजनेस के नाम पे आते चले गए, इस टाइप का वो लोग आ जाते हैं। दोस्तों, लेकिन वो लोग बिजनेस करने नहीं आते हैं। दोस्तों, रोहिंग्या मुसलमान जो आते हैं ना, बांग्लादेश से अवैध रोहिंग्या मुसलमान, वो लोग दंगा फसाद करने आते हैं। दोस्तों, फर्जी मतदान करने आते हैं। दोस्तों, देश की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। दोस्तों, और इसको टीएमसी सरकार, ममता बनर्जी सरकार ने सपोर्ट किया था दोस्तों, फर्जी मतदान के लिए। दोस्तों, आप सोच सकते हैं दोस्तों, देश की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया गया था। दोस्तों, भाजपा की सरकार आने के बाद दोस्तों ये अच्छा कदम हुआ है। दोस्तों को 45 दिनों के अंदर में केंद्र सरकार को 2267 किलोमीटर सीमा है दोस्तों कुल, उसमें से 1647 किलोमीटर की रिक्त भूमि जो बची हुई है तार फेंसिंग अच्छा 1647 किलोमीटर की फेंसिंग की जा चुकी है। दोस्तों, 2267 किलोमीटर में 1647 किलोमीटर की तार फेंसिंग की जा चुकी है। दोस्तों, और बाकी जो बचा है दोस्तों उसको गृह मंत्रालय को हैंडओवर कर दिया जाएगा दोस्तों 45 दिनों के अंदर में। ये निर्णय दोस्तों पहले ही हो जाना चाहिए था दोस्तों, लेकिन ममता बनर्जी सरकार ने केंद्र सरकार से पैसा लेने के बाद भी दोस्तों फ्री में नहीं किया था। दोस्तों, केंद्र सरकार कोई भी राज्य से जैसे आवंटन करती है, जमीन लेती है, तो उसको पैसा देती है। दोस्तों, चाहे भारतमाला प्रोजेक्ट हो, चाहे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय हो, चाहे कोई भी रोड कोई प्रोजेक्ट हो दोस्तों केंद्र का, उसके लिए जमीन हस्तांतरण का जो काम होता है ना, उसके लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार को पैसा देती है। उसके लिए बोलती है कि आप इसका ज़मीन का क्या रेट है उसको निकाल के बताइए करके,
तो इन्होंने पैसा तो ले लिया और ज़मीन देना था, उसके लिए उन्होंने रेट ही नहीं बताया, ये रेट चल रहा है सर करके ममता बनर्जी जी ने। अगर ऐसा होता दोस्तों, अगर सब सही नियत से काम करती तो 10 साल पहले आवंटन हो जाना था दोस्तों, तो अभी तक तार फेंसिंग का काम हो जाता दोस्तों। तो इतना जो तकलीफ हो रहा है ना हमारे देश में 50 लाख से लगभग 1 करोड़ रोहिंग्या मुसलमान अवैध रूप से आके घुस गए हैं दोस्तों। अब उनको चुन कर निकाला जा रहा है दोस्तों। ये तो कम से कम पूरे देश में फैले हैं दोस्तों, और इसको जो पश्चिम बंगाल उसको निकाल दिया जाएगा दोस्तों। लेकिन बाकी राज्यों में है उसका क्या होगा? तमिलनाडु में भी घुसे हैं कई लोग, सीमावर्ती राज्यों में, पश्चिम बंगाल से लगा हुआ, बिहार में भी है दोस्तों। उसका छटनी जरूरी है दोस्तों। कई ऐसे राज्य हैं दोस्तों जहाँ ना एंटी बीजेपी सरकार है, वहाँ पे वो शरण ले रहे हैं दोस्तों। ये छानबीन करके निकालना बहुत जरूरी है दोस्तों। पैसा लेने के बाद भी 10 साल तक लटकाया रखा दोस्तों। केंद्र सरकार को सीमा नहीं दिया दोस्तों। और टीएमसी रोहिंग्या अवैध बांग्लादेशियों को घुसपैठ करा के वोट बैंक के रूप में लाभ लेती थी दोस्तों। अब वो सब खत्म हो गया दोस्तों। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के कारण देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रही थी दोस्तों। अब भाजपा की शुभेंदु अधिकारी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार आने के बाद भारत बांग्लादेश बॉर्डर सीमा पर तारबंदी किया जाएगा, करने 45 दिन में परमिशन दिया जाएगा दोस्तों। परमिशन तो हो गया दोस्तों, जमीन को डायरेक्ट हस्तांतरण कर दिया जाएगा कागजी रूप से दोस्तों। और कागजी रूप से देने का विरोध कौन कर रहा है, आप सोच के हैरान रह जाएंगे दोस्तों। बांग्लादेश के डिफेंस फॉरेन अफेयर एडवाइजर, आप सोच सकते हैं, मतलब विदेश मंत्रालय का जो सलाहकार है, जैसे एनएसए है ना हमारे यहाँ हर देश में रहता है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वैसी विदेश सुरक्षा सलाहकार रहता है दोस्तों हर देश में। बांग्लादेश का विदेश सुरक्षा सलाहकार को बुरा लग रहा है दोस्तों कि भारत बांग्लादेश सीमा में तार फेंसिंग हो रहा है दोस्तों। इससे क्या होगा, बांग्लादेशी लोग अवैध रूप से घुसपैठ नहीं करा पाएंगे दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि बांग्लादेश की सरकार, जो यूनुस सरकार थी, अभी का तो नहीं कह सकते, लेकिन यूनुस सरकार थी, वो आधिकारिक रूप से घुसपैठ करा रही थी। सरकार खूब घुसपैठ करा रही थी ताकि भारत में दंगा हो, फसाद हो, अस्थिर हो सरकार, इस टाइप का, क्योंकि वो अमेरिका को बैठा हुआ पिट्ठू था। वो विरोध कर रहा है दोस्तों। बांग्लादेश सरकार के प्रधानमंत्री के तारिक मेहमान के विदेश मामलों के सलाहकार है दोस्तों हुमायूं कबीर, वो उसको बुरा लग रहा है दोस्तों। वो विरोध कर रहे हैं, हम डरते नहीं हैं, हम तार से नहीं डरेंगे। और डरना तो पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि हमारे देश की सेना के पास AK-47 है, उससे तो डरोगे ना, तार से नहीं डरोगे, उससे तो डरना पड़ेगा। और जो तार जो घेरा किया जा रहा है ना दोस्तों, भाई हमारा देश है, हमारा सीमा है, हमारा तारबंदी है, हमारा सब चीज़ है, हम घेरा क्यों नहीं करें यार? हम चाहते नहीं है कि तुम आओ। अरे तुमको आना है तो परमिशन लेके आइए, वीज़ा लेके आइए, 4 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, 3 महीने का, 6 महीने का वीज़ा लेके आ सकते हो। आजीवन यहीं थोड़ी बैठ जाओगे यार। हमारे ही देश इतना बड़ा जनसंख्या है, हम अपने देश को ले दे के पाल पा रहे हैं, हम अपने देश को पालें, हम देश की जनता को पालें कि तुमको पालें। और दोस्तों एक और हुआ था दोस्तों, जब भाजपा सरकार का बहुमत में मिला था दोस्तों, प्रचंड बहुमत 207 सीट मिला था दोस्तों, तब वहाँ के संसद में, वहाँ बांग्लादेश के एक सांसद ने कहा था कि अरे भारत के पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार आ गई है, तो वहाँ के सरकार का मुखिया बनेगा, जो भी भाजपा सरकार आएगी तो एक नाम रोहिंग्या बांग्लादेशी को चुन कर निकालेगी। तो क्यों नहीं निकालेंगे भाई, क्यों निकालेंगे? चलो ना, 140 करोड़ लोग आपके यहाँ घुस जाएंगे तो आप लोग संभालोगे, खिलाओ पिलाओगे? खुद अपना पेट नहीं पाल पा रहे हो तुम लोग, हमारा क्या पालोगे? तो ये सब होता है। कहीं भी कोई भी देश में घुसपैठ नहीं होना चाहिए दोस्तों, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो। उससे आर्थिक रूप से महंगाई बढ़ता है दोस्तों, हक मारता है दोस्तों। वो लोग हक मार रहे हैं दोस्तों हम लोग को, भारतीयों का।
आप सोचिए, अगर 1 करोड़ रोहिंग्या हैं यहाँ, तो सोचिए 140 करोड़ में 1 करोड़, अब उनका खाना पीना राशन हर चीज़ नकली बन चुका है दोस्तों। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, तो हर चीज़ का लाभ लेना है दोस्तों। जो हमारे परिवार को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है दोस्तों। आप देखिए, आज ही मैं अभी न्यूज़ मिला मेरे को कि प्रधानमंत्री जी अपील किए हैं, उसका लोग गलत समझ रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं कि पेट्रोल डीजल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। पेट्रोल पंप में लाइन लगना चालू हो गया दोस्तों, ये गलत बात है दोस्तों। जब सरकार बोल रही है, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी सिंह जी बोल रहे हैं कि पेट्रोल गैस डीजल का कोई कमी नहीं है, तो ऐसा लाइन क्यों लगा रहे हैं दोस्तों। जिनको 1 लीटर लेना चाहिए वो 2 लीटर लेना चालू कर रहे हैं, तो गलत है ना दोस्तों। ये तकलीफ हम ही लोग को होगा और किसको होगा बताइए आप। तो खौफ में है दोस्तों बांग्लादेश सरकार। हमारे देश में किसी भी देश के विदेश नागरिक का क्या काम है दोस्तों, आप बताइए भाई। हमारे देश का आदमी तो अवैध रूप से किसी देश में नहीं जाता है। अब कुछ लोग अवैध रूप से गए हैं, उनको भारत अमेरिका वापस भेज दिया, ठीक किया वो। अवैध रूप से किसी देश में ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस देश का बहुत नुकसान होता है दोस्तों। अगर आना है तो नियम के अनुसार आए, आप नियम के अनुसार आइए, आपका स्वागत है। अवैध रूप से आएंगे, घुसपैठ करोगे तो गोली खाओगे। AK-47 है हमारे पास। एक ये काम अच्छा किया दोस्तों BSF ने, अब ठोकना चालू कर दिया दोस्तों। अब जैसे कोई तार तो खैर अभी नहीं है, कुछ दूरी में हुआ है तार का फेंसिंग, तो जो ये जैसे अवैध रूप से घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं तो उनको सीधा गोली मार रहे हैं दोस्तों। ये अच्छा कर रहे हैं दोस्तों। और जिस तार से घेराबंदी किया जा रहा है दोस्तों, उसको कहा जाता है कोबरा वायरिंग। कोबरा वायरिंग में दोस्तों खास बात ये रहता है दोस्तों कि इस तार में 440 वाट का झटका रहता है दोस्तों, करंट दौड़ते रहता है दोस्तों। अगर आप धोखे से छू दिए तो वहीं आदमी जल जाएगा या जोरदार झटके से फेंका जाएगा, तो फोर्स रहेगा, उसको पता चल जाएगा दोस्तों। बांग्लादेश की भारत की कुछ ज़मीनें ऐसी हैं दोस्तों जहां तार फेंसिंग नहीं की जा सकती दोस्तों। जैसे पहाड़ी इलाका है, नदी है, नाले हैं बड़े बड़े, वहाँ पर तार फेंसिंग नहीं की जा सकती दोस्तों। वहाँ पर फोर्सेस को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को वहाँ पर तैनात रह के देखना पड़ेगा दोस्तों, मैनुअल ही करना पड़ेगा दोस्तों। तार फेंसिंग होने के बाद भी करते हैं मैनुअल, लेकिन वो थोड़ा कम हो जाता है दोस्तों, कड़ी निगरानी करना पड़ेगा दोस्तों। इस हिंदू सरकार के निर्णय से बांग्लादेशी घुसपैठियों में हाहाकार मच गया दोस्तों। अब जो घुसपैठ किए हैं वो लोग अभी भाग रहे हैं दोस्तों। आप सोचिए, क्योंकि उनको मालूम है भाजपा सरकार बन गई है तो चुन चुन के निकालेगी, डिटेंशन सेंटर में डालेगी, जैसे चीन में रखते हैं ना उइगर मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में, और यातना दी जाती है। हमारे देशों में बहुत ही अच्छा है दोस्तों, बहुत छूट है दोस्तों। यही जानकारी देना था दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय श्री राम, हर हर महादेव।